जीरो से सीखना पड़ेगा। खेती करना चाहते हो तो आपको जीरो से सीखना पड़ेगा। आप अगर किराना की दुकान लगाना चाहते हो तो भी आपको जीरो से सीखना पड़ेगा। हर काम को आपको जीरो से सीखना पड़ेगा। और आर्टसिंग को भी आप करते हो तो आर्टसिंग में भी आपको जीरो से सीखना पड़ेगा। दूसरा मैसेज क्या है कि आप चाहे कोई भी करो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, लेकिन आपको अगर अपने आप पे विश्वास है तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने काम करना शुरू किया। कई बड़ी कहानी है। मैंने लगभग 1 महीने बाद मैंने हर महीने इंक्रीमेंट लगवाया। ऐसा कोई महीना नहीं गया कि प्राइवेट सेक्टर में मैंने हर महीने इंक्रीमेंट नहीं लगवाया। ऐसे करते करते आर्टसिंग मेरे जीवन में आया। आर्टसिंग को ज्वाइन किया। ज्वाइन करके पहले महीने काम किया 546 रुपए की इनकम। दूसरे महीने काम किया लगभग 3000 रुपए की इनकम। तीसरे महीने काम किया लगभग 6000 रुपए की इनकम। और चौथे महीने काम किया लगभग 13000 रुपए की इनकम है। और जो 13000 रुपए की इनकम है, बड़े भाई साहब ने कहा कि पढ़ा दिया तो नौकरी करेगा या आर्ट्स। मार्केटिंग में काम कर रहा तो इसका ध्यान तो पूरा का पूरा उधर है। तो उन्होंने कहा नौकरी करेगा या आर्टसिंग। अब जब उन्होंने कहा कि नौकरी करेगा या आर्टसिंग, तो मैंने कहा कि मैं आर्टसिंग करूंगा। जो ही मैंने कहा कि मैं आर्टसिंग करूंगा तो बड़े भाई साहब गए एक बार टीसी सर के पास। 2000 ताली बजे टीसी सर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग जो है कि देख, मार्केटिंग में देख तुम देख रहे हो, खुला देखता है, जब तुम दोनों इधर आ गए तो क्या होगा। तो मेरे को टीसी सर ने बुलाया और टीसी सर ने मेरे से बात की। आप तो सारे टेक्सटाइल वाले हैं, रोड़ा में समझते होंगे। भाई साहब ने मेरे से पूछा कि यार्न बाई का काम कौन देखता है, क्योंकि कपड़ा बनाते तो धागा खरीदते, तो यार्न बाई का काम कौन देखता है। मैंने कहा यार्न बाई का काम मैं देखता हूँ। लूम में जैसे कि कौन सा कपड़ा क्या बनाना, तो लूम की स्टेज वीविंग पे कौन सा कपड़ा क्या बनाना, ये प्रोग्रामिंग कौन देखता है। मैंने कहा ये भी मैं देखता हूँ। प्रोसेस हाउस में जो कपड़ा भेजना होता है तो कौन सा कपड़ा कौन से प्रोसेस भेजना ये कौन देखता है। मैंने कहा ये भी मैं देखता हूँ। पीच टाइप में जैसे कि नेवी ब्लू, ब्लैक, ग्रे, स्टी ग्रे, रेड, मैरून, स्काई ब्लू, ये जो कलर के उनका पीच टाइपिंग का प्रोग्राम कौन देखता है। मैंने ये मैं देखता हूँ। ग्रेडिंग में कौन सा कपड़ा क्या काटना है कौन देखता है। मैंने ये भी मैं देखता हूँ। डिस्पैच में है कि डिस्पैच डिपार्टमेंट का ये कौन देखता है। मैंने ये भी मैं देखता हूँ। मैं इसके करीब सेल्स में 30-32 लड़के थे। 32 लड़कों को सैम्पलिंग का डिपार्टमेंट होता है कि सैंपल बनाने का डिपार्टमेंट, ये कौन देखता है। ये भी मैं देखता हूँ। इन लड़कों को सेल्स में भेजना है, किसको कहाँ भेजना है, क्या करना है, ये कौन देखता है। ये भी मैं देखता हूँ। नया कोई डीलर किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर नया डीलर बनाना, नया एजेंट बनाना, तो वो कौन देखता है। वो भी मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा जब सारा काम तू देखता है तो मैं मार्केटिंग में देखता हूँ। तो जब अगर तू भी इधर आ जाएगा फिर उधर पीछे क्या होगा। तेरे को अभी आर्टसिंग नहीं करना, तेरे को नौकरी करनी है। हेल्पर के रूप में लगा था। इसी कंपनी में मैं एक मार्केटिंग मैनेजर था, इसलिए मेरी मोरली ड्यूटी थी। उन्होंने कहा तो मैंने ठीक है, मैंने नौकरी को चुना, नौकरी करता। लेकिन कहते हैं कि बनिए के दिमाग में एक बार अगर कोई कीड़ा वायरस घुस जाता है, पता ना वायरस घुस जाता तो धीरे धीरे। तो जब जनवरी के अंदर इंक्रीमेंट की लिस्ट आती है, इंक्रीमेंट की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैंने वैसा से पूछा कि इंक्रीमेंट की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देख लेते, तेरे को तो आर्टसिंग से पैसा आता है। आर्टसिंग से पैसा आता है। मैंने कहा आर्टसिंग से तो आपने, क्योंकि अभी तो देखिए कि आप लोगों को ज्वाइन कराए 100, 200, 500 लोगों को ज्वाइन कराए तो अगले महीने बिजनेस आपका जीरो नहीं होगा। यस। क्योंकि कोई किसी को साबुन समझ में आएगा, तो किसी को सर्फ समझ में आएगा, किसी को टूथपेस्ट समझ में आएगा, किसी को चाय की पत्ती समझ में आएगी, किसी को तेल समझ में आएगा। तो अगले महीने ऑफर जरूर कोई ना कोई खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन पिछले पहले क्या होता था, सिर्फ पैंट पीस से ज्वाइनिंग होती थी, यानी कि पैंट पीस था प्रोडक्ट, तो अगले महीने वापस कोई पैंट नहीं खरीदता। बिजनेस क्या दूसरे महीने से जीरो। तो मैंने कहा वैसा आपने तो मना किया था कि नहीं करना, तो मैंने उसी समय से नहीं कर रहा हूँ काम। तो मैं एकदम जीरो हो गया। देख ले बाबू, क्या कहा, देख ले बाबू। जब ये देख ले बाबू, मैंने कहा वैसा मेरे को नौकरी का। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई देख ले। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन नौकरी छोड़ने से उन्होंने कहा कि देख वापस तो मार्केटिंग में काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो मार्केटिंग में काम करेगा तो उनको लगता है लेकिन मेरे व्यापारी डीलर कंपटीशन संपर्क में आते कहेंगे डिस्टर्ब करेगा। तो कहा मार्केटिंग में नहीं करेगा। तो जब उन्होंने ये बात कही, क्योंकि वो बड़े भाई साहब को अकाउंट्स का आदमी, फिर मैं मार्केटिंग का था, और हमेशा देखिए कि अकाउंट्स और मार्केटिंग वालों का हमेशा 36 का आंकड़ा होता है। सही है, 36 का आंकड़ा होता है। तो उन्होंने कहा तो मैंने जब नौकरी छोड़ी तो मैं आर्टसिंग से भी नेगेटिव हो गया।
अच्छी भली खासी 12-13 हजार रुपए की इनकम आ रही थी रब 4-5 महीने बाद कह रहे कि अब तू यार 5-6 महीने बाद कह रहे कि अब तू देख ले कि मर्जी हो जाकर नौकरी की। तो मैं आरसीएम से भी नेगेटिव हो गया। ऐसा होता ना कई सारे लोग नेगेटिव होते हैं। मैं भी नेगेटिव था, आपके सामने उदाहरण है। मैं भी नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव तो हो गया, लेकिन फिर मैंने क्या करा, तो मैंने कपड़े की एजेंसी शुरू की। मैं कहा मार्केटिंग ज्वाइन करनी नहीं अपने को, आरसीएम अपने को करना नहीं, तो क्या करें, कपड़े की एजेंसी शुरुआत की। और देखिए कि सन ये बात है लगभग 2002 की, 2001 की बात है। 26 जनवरी 2001 को मैंने नौकरी छोड़ी थी, और 2001 में जो मेरे पास थी, जब मैंने नौकरी छोड़ी तो जो सर्विस मिली, ग्रेजुएटी मिली, उस ग्रेजुएटी से मैंने 2 से 3 महीने तक पूरे भारत में भ्रमण किया एजेंसी बनाने के लिए, कपड़ा डीलर बनाने। और पहला डीलर बनाया मैंने डालमिया सिंथेटिक्स गया में एक व्यापारी बनाया, दूसरा मैंने व्यापारी बड़ा एक व्यापारी बनाया मैंने कैलाश टेक्सटाइल आ रहा, तीसरा व्यापारी बनाया मैंने मुजफ्फरपुर में जीवराज का ब्रदर्स, द्वारकादास बेली प्रसाद। इस तरीके से मैंने 5-7 व्यापारी बनाए, और 5-7 व्यापारी बना के कुछ बरेली इस तरह से एजेंसी में काम करते करते 6 महीने में मैंने लगभग 1.5 करोड़ का कपड़ा बेचा। और उस समय देखिए 1.5 करोड़ का बड़ा मायने रहता था। जहाँ नौकरी छोड़ी थी तो 18 से 20 हजार रुपये मिलता था, लेकिन 6 महीने में मैंने 1.5 करोड़ का कपड़ा बेचा, लेकिन 3 लाख रुपए का कमीशन, 50 हजार रुपये महीने का। हालांकि उसमें खर्चे काफी होते थे, लेकिन लगभग कहता ना ट्रेवलिंग के खर्चे, तो 50 हजार रुपये महीने की इनकम के लेवल पर पहुंच गए। बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या है कि एजेंसी का पैसा भी कब मिलता है, साल से 1.5 साल बाद फाइनेंशियल, आपको मंथ टू मंथ पैसा नहीं मिलता है। तो अब मेरा परिवार का बैकग्राउंड तो आप देख सकते हैं किस तरह का बैकग्राउंड है। तो इस तरह के बैकग्राउंड में मेरे पास सर्वाइव करने के लिए था। 6 महीने बाद क्या हुआ कि मकान का किराया बाकी हो गया, ग्रेजुएटी के लिए जितना पैसा मिला तो ट्रेडिंग करके पैसा खर्च कर दिया व्यापारी बनाने में। तो मकान का किराया का पैसा बाकी हो गया, किराना का पैसा बाकी हो गया, दूध वाले का पैसा बाकी हो गया, सब्जी वाले का पैसा बाकी हो गया। एक दिन मेरी बिटिया जो है कि बड़ी बिटिया जो एचडीएस स्कूल में पढ़ती, तो स्कूल नहीं जा पाई। मैंने पूछा पति से क्या हुआ, उसने कहा दूध का भी पैसा नहीं था, दूध वाले ने। मेरे पास एक बजाज का स्कूटर हुआ करता था, मैंने स्कूटर उठाया गाँव चला गया। गाँव जाके 3-4 दिन तक वो मंथन किया, और 28 अक्टूबर 2001 में फिर वापस मैंने डीसी सर को फोन किया कि मुझे नौकरी करनी है। उन्होंने कहा किसको, कहा था ठीक कल से आ जाए। और मैंने 29 अक्टूबर 2001 को वापस आरसीएम में नौकरी ज्वाइन की। तो पहले दिन मैंने 20,000 रुपये एडवांस लिया। आने वाले 1 महीने में लगभग 1 लाख रुपए एडवांस ले लिया, क्योंकि वापस से दुर्वाड़ा आया था, सारा कर्जा है वो तो चुकाना है। और तनख्वाह नहीं पूछी कि आप मुझे कितना लगेगा, क्योंकि मुझे चाहिए जितना मैं लेता रहा। ठीक महीने 2 महीने बाद मैं भाई साहब के पास गया, मैंने कहा भाई साहब मुझे आरसीएम की शुरुआत करनी है, मैं आरसीएम करूंगा, लेकिन मैं पार्ट टाइम करूंगा, फुल टाइम नहीं करूंगा। तो उन्होंने कुछ देर सोचा, तो कहा कि ठीक है ओके, और उन्होंने मुझे आरसीएम करने की परमिशन दी। जब आरसीएम करने की परमिशन दी, तो मैंने जिन लोगों को ज्वाइन कराया, लगभग कितने 14-15 महीने पहले, 15-16 महीने पहले जिन लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, उन लोगों के पास गया कि आरसीएम की शुरुआत करें, वापस आरसीएम करें। तो लोगों ने क्या बोला, नहीं। ऐसा आपके पास भी होता है कि आप ज्वाइन कराने के बाद में साल भर बाद जाओ, 6 महीने बाद जाओ, तो लोग कहते हैं यार नहीं चलेगा, है ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि लोग क्या बोलते हैं, यार आरसीएम नहीं चलेगा, आरसीएम नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ बैंक है। अब अपलाइन के पास जाते हैं, अपलाइन क्या बोलते हैं कि लिस्ट निकालो। अब मेरे को अगर कहे कि यार लिस्ट निकालो, तो मैं लिस्ट बनाऊं, तो मेरे को मिलने जुलने वाला था, धोती पहनने वाले हैं, उसमें फ्रॉड था, शूटिंग पैंट भी, मैं धोती पहनने वालों को पैंट तो पहनाना से रहा है, धोती पहनने वालों को पैंट तो पहनाना से रहा। अच्छा लिस्ट बनाओ। तो मेरे टीम में जितने भी लोगों को मैंने ज्वाइन करा रखा, उन लोगों की लिस्ट बना हुआ है, तो साल भर बाद कोई भी लिस्ट बनाने के लिए तैयार नहीं होता। जब एक ऐसे बहुत सारे लोगों को पीछे पड़ा था, एक लड़का था मुकेश गिरी गोस्वामी, जो मेरे सेल्स में मार्केट। तो जब मैंने मुकेश गिरी गोस्वामी को बोला, तो उसने कहा भाई मेरे और तो लिस्ट नहीं, लेकिन उसने सोचा पीछा छुड़ाने के लिए रोज आते हैं भाई साहब, बोलते लिस्ट बनाओ। तो उन्होंने कहा एक लिस्ट है मेरे पास लखनऊ की। मैंने कहा बात करा है। उन्होंने मेरे से लखनऊ वाले उस व्यक्ति से बात करी, मीटिंग की। तो सेकंड एनिवर्सरी का प्रोग्राम था बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। मैं उस व्यक्ति के किसी भी तरीके से कहते हैं कि श्याम दाम दंड बेल बुक लगा के एक व्यक्ति को लखनऊ से एनिवर्सरी में बिठाया, सेकंड एनिवर्सरी बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। जो ही वो व्यक्ति
एनिवर्सरी के प्रोग्राम से निकलता है, बाहर कहता है ये बिजनेस में करेगा। यस उसने कहा कि ये बिजनेस में करेगा, उसको मैं भिलवाड़ा लाया, भिलवाड़ा ला के ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवा के उसको 6 किट दे के रवाना किया। वो व्यक्ति लखनऊ जाता है और लखनऊ जाके उसका कोई एक दोस्त था मुकेश यादव। देखिए मेरे मुकेश के कितने पार्ट में आए। पहले ए ग्रुप में सबसे एक्टिव मुकेश कोठारी, बी ग्रुप में जिससे मेरे सबसे लिस्ट निकली वो मुकेश गोस्वामी। फिर उसने लखनऊ जाके ज्वाइन किया, उसके भी एक दोस्त था मुकेश यादव। मुकेश यादव रेलवे में ड्राइवर था। तो उसने कहा मुकेश यादव से कि आगे कभी भी तुम कोलकाता की तरफ या हावड़ा सियालदह की तरफ जाओ तो मेरे को लेके चलना। 4-5 दिन बाद मुकेश यादव का फोन आता जेपी गिरी के पास कि आज मैं सियालदह की मेरी ड्यूटी लगी हुई। रास्ते में उसको उसके साथ में बैठ के जाता है, बैठ के जाने के बाद रास्ते में उसको प्लान समझाते हैं, उसको ज्वाइन कराते हैं और कलकत्ता में जाके इस बिजनेस की शुरुआत करता है। मैसेज क्या है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को साल भर हो गया, 2 साल हो गया, मैं इसको कर रहा हूँ, मेरी लिस्टें सारी खत्म हो गई, मैंने जिन लोगों को ज्वाइन कराया वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लिस्टें नहीं दे रहे हैं। जितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया, आप एक एक व्यक्ति की लिस्टें काम करिए। आज देखिए कि मैं कहना चाहता हूँ कि उस जेपी गिरी ने इसको ज्वाइन किया, काम करते करते इस बिजनेस में रोल्टी आया, रोल्टी करने के बाद, रोल्टी आने के बाद वो आज इस बिजनेस में नहीं जेपी गिरी आज भी जिंदा है। आज भी उसकी जेब में 20 कंपनियां निकलेगी, आज 20 कंपनी को प्लान करके दिखाता है। लेकिन जेपी गिरी ने जिन लोगों को बिजनेस में लेके आया, मैंने उन लोगों के साथ काम किया। राज स्टार सफारी लोग किसके? लेकिन मैंने उनके लोगों को मेरा समझाया कि आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो टीम में जिन लोगों को आप लिस्टें निकाल रहे हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन कराया, उनको जिस दिन आप अपना समझ लेंगे, अपने बच्चे समझ लेंगे, अपना समझ के काम करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कि आपके पास ऐसा भी लगेगा आपको कि यार कि नहीं, देखिए कि एक व्यक्ति को मैंने एनिवर्सरी में बिठाया तो उसने कहा कि इस बिजनेस को मैं करेगा, निर्णय लिया मैं करेगा, और आज मैं उस प्रोग्राम में उसकी डिसीजन लिया, उसकी वजह से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। यानी कि आपको भी जब कंपनी के बड़े प्रोग्राम हो, उन बड़े प्रोग्रामों को आप फोकस करें, तो वहीं पर जाके लोग अपने आप को बड़ा करने का निर्णय लेते हैं। जैसे बड़े करने का निर्णय लेते हैं आप उस प्रोग्राम में। और जब मैंने ये किया तो देखिए कि मेरा ऐसा बैकग्राउंड हो, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जीवन में सिर्फ एक ही संकल्प लिया, क्योंकि जिस तरीके से जिस स्ट्रगल से मैं कर रहा था, मैंने एक ही संकल्प लिया। मैंने अपने आप को माइंड सेट क्या किया कि हमेशा ये रखा कि जो मुझे आता है उसको मैं कर लूंगा, जो नहीं आता मैं उसको सीखेगा। अगर आपको भी जीवन में अगर बड़ा करना है तो सिर्फ एक माइंड सेट रखिए कि जो मुझे आता है उसको मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसको मैं प्रॉपर सीखूंगा। ये आप करें तो आप भी अगर देखिए कि मैं आर्थिक में अगर बात करें तो सबसे बड़ा अपवाद है। अपवाद कैसे कि पहली बार जब स्टेज पे गया, जब मैं स्टार मूवी बना, स्टार मूवी से पहले लोग मुझे जानते ही नहीं थे कि जैसे कि सूर्य प्रकाश वगैरह ये सब आते होंगे पुराने, इनको पता नहीं था कि मैं आर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में सारा काम नहीं देखता, बिजनेस फाइनेंस से लेके कस्टमर रिलेशन से लेके सारा काम नहीं देखता था। लेकिन लोगों को पहली बार स्टेज पे जब मैं स्टार मूवी बना तब आया, लोगों को ऐसा लगता नहीं यार कि मैं तो अच्छा बोल नहीं पाता, ये ऐसा नहीं कर पाता, मैं लोगों को समझा नहीं पाता, लेकिन